अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय मतलब तब ठीक ठाक है, वेरी गुड। इन्होंने कोशिश तो की मुझे नुकसान पहुंचाने की, मंजी अपनी ठुकवा ली। अहम बात है और उस पर मुझे अपनी बात रखनी है। हम तो चाहते हैं कि ये सारे थत्ते सामने आए, सारी थत्तियां सामने आ गई हैं। हाँ, वो है पाकिस्तान का वाकया। और पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से जो इस वक्त हर तरफ हेडलाइंस हैं हर जगह इंजीनियर हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर, वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो फारिग बंदे का एक ही काम है कि मरने से पहले इंजीनियर के खिलाफ एक क्लिप बना ले। गिरफ्तारी और इंजीनियर के खिलाफ जो FIR हुई है, जो 295C, सुने सी कोई क्लिप कटिया सी किसी ने, हाँ, अद्धा क्लिप कट के भेजा सी। ये आप सभी जानते हैं। और इस ताल्लुक से पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद ये जो सोशल मीडिया के ऊपर है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो ये कहती है कि भाई गुस्ताखी और वो भी इंजीनियर, ये मुमकिन नहीं है। कौन मुसलमान जुर्रत करेगा गुस्ताखी करने की? एक नॉन मुस्लिम भी जुर्रत नहीं करेगा। और दूसरी तरफ चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह प्रिंट हो रहे हैं, उनकी हराम की कमाइयां खा रहे हैं, लाहौर से धरना लेके निकलते हैं, वहीं से प्रिंट हो रही है, वहां जाके धरना नहीं देते। ये टोटल ईमान है इनका। देखें, उसूली और ज़ाब्ते की जो बात है वो ये है कि कानून जाहिर को देखता है, दिल में क्या है वो इसको नहीं देखता। कानून अंधा होता है, जज नहीं, उसे सब दिखता है। बात तो सही है। तो इंजीनियर के जो अल्फाज हैं वो बहरहाल काबिल कबूल नहीं। ये फंस गया सीएम। लो जी, नहीं मंजी ठोकर लगी जाए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि बेअदबी से यानी कोई आदमी भी जो सुनता है, मैंने जब वो अल्फाज सुने तो खुद बखुद जबान के ऊपर अल-इयाज़ बिल्लाह जारी हो गया। फिर आपको पता है, जब भी हम कोई दीनी बात करें, अल्लाह ताला की गैबी मदद हमारे साथ आती है। सुन लीजिए, प्रॉफिट जीसस की आपके एतबार से मिडिल ईस्ट में आए, यरूशलेम में आए, ठीक है, यरूशलेम मिडिल ईस्ट में है, लेकिन उनकी टीचिंग का डोमिनेंस यरूशलेम में ही नहीं है, ठीक है। यरूशलेम में इस वक्त कौन है? यहूदी पावर में है। जो यहूदी हजरत ईसा को नहीं मानते, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। जो यहूदी हजरत ईसा को नहीं मानते, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। लो सामो, कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इनका मसला सिर्फ मेरे साथ है, क्योंकि मैंने मंजी ठोकी है। हाँ, तो इंजीनियर के जो अल्फाज हैं वो बहरहाल काबिल कबूल नहीं। हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। उसके ऊपर किसी ने 295C नहीं कटवाई, ना अपने ने और गला फाड़दा जे उस दिन दाए मरे पे जे कटाओ ना उधर 295C मानेंगे? फिर कहेंगे नहीं जी ये क्या है, बांदरी दे पैर सड़दे ने ते अपने बच्चे थले देंदी है। ये बांदरियां ऐसियां ने कि अपने आप को भी बचा लेंदियां ने, अपने बच्चों को भी बचा लेंदियां ने। माफ करना, मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूं। अब उसी तरफ वापस आए। देखिए, इंजीनियर का मसला क्या है, ये बोलने से पहले ये शख्स सोचता नहीं है। ओ सुभान अल्लाह। मैं पंजाबी जरूर हूं, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह कुरान और सुन्नत में महारत हासिल किया ना, मैंने उर्दू जुबान में महारत हासिल की है। शुस्ता अल्फाज बोलने पे एक एक चीज सीखी है। तो जो अहले जुबान है वो समझते हैं कि मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं क्या वो डिक्शनरी के मुताबिक गलत है या सही है। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज डिक्शनरी के मुताबिक भी दुरुस्त, कुरान और सुन्नत के दलाइल में भी अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त। और जो शख्स बोलने से पहले न सोचे बल्कि बोलने के बाद सोचने की उसको नौबत ना आए, पहले वो उज़ुर दे, फिर उज़ुर दे, फिर उज़ुर दे, फिर उसके पास ओहो मुझे तो सोच लेना चाहिए था, ऐसा शख्स निहायत बेवकूफ होता है। वो कहीं ना कहीं फंसता है। अब अपनी मंडी ठोक गए थे। हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं, ओहो मुझे तो सोच लेना चाहिए था, ऐसा शख्स निहायत बेवकूफ होता है। ऐसा शख्स निहायत बेवकूफ होता है, वो कहीं ना कहीं फंसता है। हमने तो हर चीज की वर्किंग पहले से की हुई होती है, तो ये झूठ भी इनका बेनकाब हो गया। तो ये जो FIR हुई है ये दरअसल इंजीनियर की अपनी हरकतों का नतीजा है। तेरा क्या बनेगा कालिया? हाँ, कालिया तेरी मीम्स बनेंगी। अब वो कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। एक तो ये कि पूरी ईसाई कम्युनिटी को कहते हैं ना कि अंडर द बस डाल देना, अंडर द ट्रक डाल देना। कितनी डेंजरस हरकत है ये, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को वनरेबल करना, उनकी जिंदगी को खतरे में डालना। कि ईसाई पाकिस्तान के इस बयान के बाद अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है।
सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 32 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दो इस्तिस्ना है, नंबर 1 कत्ल के बदले कत्ल, और नंबर 2 फसाद फिल अर्द। उस कॉन्टेक्स्ट में किसी मुजरिम को कत्ल करना, ये दो एक्सेप्शंस छोड़कर जिसने किसी इंसान को कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। मुसलमान की बात नहीं हो रही, इंसान, बल्कि जान का जिक्र है वहां पर। और साथ ही फरमाया कि जिसने एक जान को बचाया, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। और सही बुखारी में हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक जिम्मी गैर मुस्लिम को, जो मुस्लिम स्टेट के अंदर टैक्स पे करके रह रहा था, जिस तरह के यहां पे क्रिश्चियंस रह रहे हैं, जूस तो अब बहुत थोड़े रह गए, हिंदू हजारों की तादाद के अंदर है, बल्कि लाखों में होंगे। मुस्लिम स्टेट के अंदर टैक्स देकर जो गैर मुस्लिम रह रहे हैं, जिसने किसी गैर मुस्लिम को कत्ल कर दिया तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से आ रही होगी। नबी इस्लाम कह रहे हैं कि एक गैर मुस्लिम को भी नाहक कत्ल करने वाला जन्नत में तो जाना दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। और यहां पे नॉन मुस्लिम का जिक्र है, और हमारे ये जो मजहबी गुंडे हैं, इनके हाथों से ना नॉन मुस्लिम महफूज है और ना मुसलमान महफूज है। ये आयात, ये अहादीस क्या इन्होंने कभी अपने मेंबरों से बयान की और अवामुन्नास को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की? नहीं, ये काम कभी ये कर ही नहीं सकते, इनको कभी तौफीक ही नहीं मिलनी। इनकी तरबियत खुद भी ऐसी नहीं है, दूसरा इनकी कॉम्पिटेंसी भी नहीं है, और तीसरा ये जज्बाती डॉक्ट्रिन के जरिए फसाद मचा के रखना चाहते हैं ताकि इनकी जो रोजी रोटी है ना वो इससे चलती रहे। बस टोटल इनका जो मकसद है वो ये है। समझ रहे हो कि पूरी ईसाई कम्युनिटी के बारे में आपने ये कह दिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना ख्यालात रखते हैं। इसका जवाब भी नींद साहब आपको देंगे इंशाल्लाह एंड पे। जबकि वो कह रहे हैं भाई हम नहीं कहते, हम शान रिसालत में गुस्ताखी नहीं करते। तो एक तो झूठ बोलना, उनकी तरफ झूठ मंसूब करना, और दस है तो इधरों भाई तो अनवसर मसला दसने की है ए वकांड। आज 2.25 अरब मुसलमान जीसस क्राइस्ट को उसी तरह अल्लाह का पैगंबर मानते हैं जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नजदीक ईसा इब्न मरियम का इनकार करने वाला भी उतना ही बड़ा काफिर है जितना बड़ा काफिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला है। मुसलमानों को निकाल दें तो बताएं कौन ईसा इब्न मरियम को मानता है? कोई भी नहीं मानता। यहूदी जो खुद बनी इसराइल से हैं, वो तो उनको वो गालियां देते हैं आज तक। डॉक्टर इसरार साहब हमारे उस्ताद रहीमहुल्लाह ने बयानुल कुरान में वो सारी गालियां निकाली हैं बकायदा, लेकिन उन्होंने इनकी मंजी नहीं ठोकी थी, वरना डॉक्टर इसरार को इन्होंने टांग देना था कि ये क्या कर रहे हैं। जो जो यहूदी कहते हैं ना वो उन्होंने यहूदियों के रेफरेंस से खुद नहीं निकाली, ये ना समझिएगा, लेकिन मौलवियों के हिसाब से उन्होंने निकाली है, क्योंकि ये जब काफिरों के रेफरेंस से भी आपको बात करें तो कहते हैं वो नहीं कटिया ने। तो डॉक्टर इसरार ने कहा कि जी यहूदी कहते हैं, और वो जिस अंदाज में उन्होंने कहा तौबा तौबा, ये सुन भी नहीं सकते। जादूगर, पागल, वलदुल हराम, वलदुल जना, दज्जाल, पता नहीं क्या क्या लफ्ज बोले। मैं वीडियो लावांगा इन्होंने दसने वास्ते कि डॉक्टर इसरार ने तो मंडी नहीं ठोकी। आज सारे डॉक्टर इसरार की बड़ी तारीफ कर देने, खुसूसन देवबंदी। तो ईसाई समझते थे जिसे हम खुदा समझते हैं उसके कातिल ये हैं, इन्होंने सुनी चढ़ाया। यहूदी समझते थे वह काफिर जो था, मुर्तद जो था, जादूगर था, वलदुल हराम था, वलदुल जना था, उसे ये खुदा का बेटा बनाए करते हैं। अब ये इस कदर यानी कंट्रास्ट है इतनी एक दूसरे के खिलाफ कि इनके अंदर कोई पॉइंट ऑफ मीटिंग है ही नहीं। और मेरे जुमले काट काट के जी साहब ने आया क्या देता था, वो क्या देता। तो हम मुसलमान मानते हैं, और ये जो प्रोफेसी थी इंजील की, ये कुरान में भी मौजूद है सूरह अस-सफ के अंदर, कि ईसा इब्न मरियम कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूं बनी इसराइल के लिए, और अपने बाद एक नबी की बिशारत देता हूं जिनका नाम अहमद होगा। अगली इल्हामी किताबों में आपका नाम है अहमद। बुखारी में हदीस है, मैं मोहम्मद हूं, मैं अहमद हूं, मैं आकिब हूं, मैं हाशिर हूं। नबी इस्लाम ने अपने नाम बताए। तो अहमद आपका एक बड़ा खास नाम है आसमानों पर भी और अगली इल्हामी किताबों के अंदर। लेकिन वही हुआ कि बजाय ये कि क्रिश्चियंस ईसा इब्न मरियम की तालीमात पर अमल करके रसूलुल्लाह को पैगंबर मानते हैं, और ज्यूज मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करके नबी इस्लाम को पैगंबर मानते हैं, सबसे बड़े दुश्मन यही बन गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफी तकलीफें इनसे उठानी पड़ी, आज तक उठानी पड़ रही है। ये तो आज का मॉडर्न दौर है ना, लोग एक दूसरे को ह्यूमन डिग्निटी में रिस्पेक्ट देते हैं। अदरवाइज सलीबी जंगें जो मुसलमानों की क्रिश्चियंस के साथ हुई हैं, वो क्यों हुई हैं? बैजेंटीन एम्पायर जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी,
ان کے خلاف حضرت عمر کو یرموک کیوں لڑنی پڑی؟ ظاہر ہے وہ نبی اسلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا پیغمبر سمجھتے تھے، اور اسی کے لیے شریعت کی ٹرم میں دجال کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں گے. جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں، ادروائز وہ پیغمبر ہے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں، اچھا انسان ایک ایسے شخص کو جو دعوے پیغمبری کر رہا ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تم مکاری کر رہے ہو، اچھے انسان نہیں مانتے تم، کیونکہ اس سے بڑا تو برا انسان ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے پیغمبری کرے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے حالانکہ اللہ نے اس کے پاس وحی نہ بھیجی ہو. 2 جگہ ہے سورۃ الانعام میں. یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیات کا انکار کرے. یعنی سب سے بڑا دجال وہ ہوتا ہے جو جھوٹا دعوے نبوت کرے اور اگر پیغمبر سچا ہو اور اس کا انکار کر دے اس کے زمانے میں کوئی، تو پھر وہ سب سے بڑا دجال اور کذاب ہوتا ہے. جس طرح اس امت میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ لہذا کرسچنز اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوے نبوت کیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو. اور اس میں میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی، سمجھتے تو ہیں ان کا عقیدہ. جائے مناظر رکھے ہوئے اتنے بڑے بڑے، وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے، جو دراصل یہ خود ہیں. ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا، لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. Remember in chapter 9 verse 30 of the Quran, for those of you who want to take notes and read these verses for yourselves, chapter 9 verse 30, Muhammad says that the Christians who believe that Jesus is the son of Allah will be cursed by Allah because Allah will wage war against them. So if you say Jesus is God's son, Allah will wage war against you, will fight you, will kill you in the battlefield using the Muslim jihadist as his arms and feet to do so. Now why is that important? Well, according to the New Testament, if you deny that Jesus is God's son, and if you deny the spiritual paternity, the spiritual father of God, then you're one of the antichrists that the Bible warned against. Then you're one of the antichrists that the Bible warned against. Then you're one of the antichrists that the Bible warned against. In fact, the Quran not only says that Jesus is not God's son, the Quran says Allah is a father to no one in any sense of the term. Chapter 5 verse 18 says Allah is not the father of the Jews and Christians. And chapter 19 verses 88 to 93 says the highest relationship that a person can have with Allah is a slave to master relationship. Well, according to 1 John 2:22 to 23, Muhammad is an antichrist. Muhammad is an antichrist. Muhammad is an antichrist. Who is the liar? This is 1 John 2:22 to 23. Who is the liar? But he who denies that Jesus is the Christ. He is antichrist who denies the Father and the Son. Who is antichrist? The one who says God is not the Father and Jesus is not the Son. Whoever denies the Son does not have the Father either. He who acknowledges the Son has the Father also. So David, according to 1 John 2:22, 23, Muhammad is what? He's an antichrist. Muhammad is what? He's an antichrist. Muhammad is what? He's an antichrist. So Muhammad is an antichrist. He says Allah is not the Father. Isa is not Ibn Allah. Chapter 9 verse 30. He's an antichrist. He's one of the antichrists that the Bible told us expect. So Muhammad comes and he confirms the Bible. So Muhammad is an antichrist. But will the final antichrist be the Mahdi? Here's the problem. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں. نہیں، وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظرہ میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. یہ باتیں کرنے کا مقصد کوئی کسی کو چڑھانا نہیں ہے. سب سے زیادہ ہارمنی اس ملک میں اگر کسی پلیٹ فارم سے پیدا کی گئی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے، لیکن آپ کو ریالٹی بتانا ہے. تو جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کرے، جذباتی نہیں. مولوی چونکہ اپنی منجی ٹھکوانی ہوتی ہے، پھر دیکھیں منجی ٹھوکی ہے ہمارے بھائی نے، اسٹوڈنٹ نے، اس کی عمر مشکل سے 17-18 سال ہے، جس کا وہ چینل ہے دیسی فنکار ٹی وی. بڑے بڑے فنکار جو ٹی وی کے ہیں نا وہ اس قسم کی میمز نہیں بنا سکتے، اس نے اپنے شوق سے بنائی ہے. اور دیکھ لیں کس طرح مولوی ایکسپوز ہو گئے. تو یہ مجھے ضمناً اس میں یاد آ گیا
کیونکہ میں نے اس کو ٹاپک الگ سے نہیں بنانا تھا, اس لیے میں نے ضمن ذکر کیا, میمز کے لیے مٹیریل پرووائڈ کر دوں, کیونکہ میمز ان کا حق ہے, وہ ان کو ملنا چاہیے, کیونکہ انہیں علمی بات نہیں سمجھ آتی, میمز کے ذریعے ان کو سمجھ آ جاتی ہے, اور جو موٹے دماغ والے ہیں ان کو بھی میمز سمجھ آتی ہیں. ہاں, یہ تو علمی بحثیں سنجیدہ لوگوں کے لیے. تو چونکہ ہم نے ایک جنرل سٹور کھولا ہے, ہم انٹلیکچوئل کو بھی سمجھائیں گے, ایک عام آدمی کو بھی. یہی وجہ ہے, آپ دیکھیں دنیا میں کون سا اسکالر ہے جسے ریڈی بان بھی سنتا ہو, جسے ڈاکٹر بھی سنتا ہو, انجینئر بھی سنتا ہو, مسلمان بھی سنتا ہو, نان مسلم بھی سنتا ہو, سب کو کوئی نہ کوئی بات مل رہی ہے. اسی لیے میں ہر لیول پہ اتر کے اس کے حصے کی بات کرتا ہوں, تاکہ جس کا جو حصہ ہے اس تک پہنچے اور وہ حق بات کو قبول کرے انشاءاللہ تعالی. ویسے یہ بات کرنا بنتی نہیں, لیکن میں پھر بھی کر رہا ہوں. دیوبند دماغ بند.